कानून हमारा है जी सर, SRO 43 के तहत जिसकी भी जान सर्विस के दौरान जाए या जो भी मिलिटेंसी का शिकार हो उन्हें SRO 43 के तहत नौकरी मिल ही जाती है। मैं यही इनके लवाकिन से मालूम कर रहा था कि कौन है जिसको ये ऑर्डर दिया जा सकता है। इनकी जो बेवा है वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, तो पहला हक तो उन्हीं का बनेगा। तो अब ईद के बाद जब दफ्तर खुल जाएंगे तो होम डिपार्टमेंट की तरफ से इसका केस जो है वो बन जाएगा और ये चारों जो हमारे बहादुर पुलिस के जो इस हादसे में शहीद हुए उन सब का जो है घर के लिए SRO का केस और बाकी जो रिलीफ हमें देना होगा वो हम दे देंगे। लेकिन हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे हो ही ना, कि इस मिलिटेंसी पे हम इस तरह काबू पाएँ कि जम्मू कश्मीर में इस तरह मातम का जो है सिलसिला ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। सर क्या लगता है कमी रह रही है, क्यों होम मिनिस्ट्री को क्या करने की जरूरत है अब सर? ये फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता ये कौन थे, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है क्योंकि ये पहले भी ऐसा हुआ है। मेरा अपना मानना है, हालांकि मेरे पास इसका मतलब कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आए नहीं, लेकिन लग ये रहा है कि ये एक नई ग्रुप थी जिन्होंने क्रॉस किया था और एक तरफ से खुशकिस्मती ही समझ लीजिए कि वो हमारे पुलिस के हाथों पड़ गए। अगर पुलिस के हाथों नहीं पड़े होते तो ये अंदर घुस के पता नहीं क्या कर लेते। अब हमारे 4 बहादुर पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो दी, लेकिन मुझे लगता है कि कई मासूम जानें जो हैं वो इस सिलसिले में बचा चुके हैं और आगे जो इसमें तहकीकात करनी होगी वो एजेंसियों की तरफ से तहकीकात होगी। सर क्या मानते हैं कि घाटी की जगह अब जम्मू में ये सब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? ये नई बात नहीं है। पिछले 3-4 साल से आप खुद देख रहे हैं कि जम्मू के कई इलाकों में इस तरह के घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली। ये रियासी ज़िले में भी यात्रियों के बस पे जो हमला हुआ, जम्मू शहर में हमले हुए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब चीन ने लद्दाख में आक्रमण किया या वो घुस गए, उसके लिए हमें फ़ौज की ज़रूरत थी और फ़ौज वादी से हम हटा नहीं सकते थे, तो फौरी तौर जम्मू में जो फ़ौज तैनात थी उनको लद्दाख भेजा गया, जिस वजह से कहीं कमी आई। अब उस कमी को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त किया जाए। कल कठुआ में सर लोगों ने सवाल किए हैं कि आपने कहा था, सरकारों ने कहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। मैं आज के मौके पर सियासी बात नहीं करूँगा। उमर साहब, आज के दौर में अगर देखा जाए तो घाटी में हालात में सुधार हुआ है। आज के दौर में घाटी में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा कि मैं सियासत कर रहा हूं। घाटी के हालात में सुधार हुआ है। घाटी के हालात या जम्मू के हालात छोड़ दीजिए ना। अभी हम एक घर से निकले हैं जहां मातम फैला हुआ है। मैं आज 4 जगह गया हूं, हर फैमिली के साथ, खानदान के साथ मुझे अफसोस का इजहार करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हालात को पूरी तरह से ठीक करने में अभी हमें कुछ इकदाम और उठाने होंगे। शुक्रिया शुक्रिया सर। I'll see you before that. ठीक है, ओके, चले, थैंक यू। करो